प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हमने आपको 16 जनवरी 2023 को जो पाइथन का पेपर हुआ था उसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक की आंसर आपको प्रोवाइड करवाए थे और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बता दें आपको कि जो क्वेश्चन पेपर है वो ऑल इंडिया में सेम था, बस यहाँ पर जो सीरीज़ है उसका फ़र्क है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में अलग नंबर पे मिल सकता है, बट सारे ही क्वेश्चन सारे सीरीज़ में सेम है, उनका क्रम सिर्फ ऊपर नीचे है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सिंपली आपको आना है चैनल पे, मिलेगा ऑप्शन वीडियोस का, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी आंसर की। या फिर आप जाइए प्लेलिस्ट में, इस पर क्लिक करने के बाद मिलेगा ओल्ड पेपर, ओ लेवल ओल्ड पेपर के नाम से, उसमें भी आपको ये सारी आंसर की देखने को मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। जो ये आंसर की है ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, इसमें किंतु और परंतु का कोई भी जगह नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्न में से दिए गए कोड में क्या एरर है, बताना है कि इसमें कौन सी एरर है। तो आपको पता है कि राइट के अंदर हम डायरेक्टली जब वैल्यू को पास करते हैं तो उसे सिंगल कोट या फिर डुअल कोट के अंदर लिखना होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया है तो यहाँ पर मिलने वाली है टाइप एरर। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि माइंड में आपके कोई भी डाउट ना रहे। तो चलते हैं IDLE पे और यहाँ से स्क्रिप्ट मोड ओपन करते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को फास्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, फास्ट में एग्जीक्यूट करवा सकते हो, फास्ट में प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे और हमने यहाँ पर क्या किया, फाइल को ओपन किया, फाइल इक्वल ओपन, और यहाँ पे हमने कोई फाइल का नाम ले लिया, लाइक जो यहाँ पर दिया गया है test.txt, और इसको हमने ओपन किया राइट मोड में। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ f.write और यहाँ पे पास कर दूँ वैल्यू इंटीजर टाइप की, तो इसको मैंने किया रन, तो आप पाओगे यहाँ पर आपको मिलेगी टाइप एरर, ठीक है, क्योंकि राइट मेथड के अंदर जो आर्गुमेंट है वो स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, ना कि इंटीजर। बट अगर इसको हमने सिंगल कोट या फिर डुअल कोट्स के अंदर लिखा होता तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई एरर ना आती। आप यहाँ पर देखें कोई एरर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 52, बाइनरी फाइल में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है। तो जिस फॉर्म में डेटा मेमोरी में स्टोर होता है दैट इज 01, उसी फॉर्म में होती है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 53, यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो अगर यहाँ पर लिखा होता प्रिंट फैक्टोरियल 5 तो ये सही होता, मीन्स यहाँ पर लिखा होना चाहिए था प्रिंट फैक्टोरियल 5, यहाँ पर मैथ डॉट नहीं लगा होना चाहिए था। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द 100% ट्रू आंसर। 54, निम्न में से कौन सा शब्द पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है। तो ट्राई, रेज और विड ये तीनों ही कीवर्ड हैं, लेकिन वैल कीवर्ड नहीं है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 55, चूंकि ये आंसर की है तो मैं आपको स्पीड में आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, बट जिस क्वेश्चन में विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी उसमें मैं करूंगा भी। नेक्स्ट 55, लिस्ट में अगर आप किसी आइटम को ऐड करना चाहते हो तो आपको पता है कि अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 56, यहाँ पर दिया गया है छोटा सा कोड, बताना है इसका आउटपुट क्या आएगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो नाइलिट ने जितने भी आउटपुट के क्वेश्चन देता है हर बार एग्जाम में, उसमें 95% क्वेश्चन में इंडेंटेशन एरर होती है, बट इंडेंटेशन एरर को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये नाइलिट की आदत बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है KLMN और यहाँ पर सबसे पहले इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट की गई, तो आपको मिलेगा कि इसकी लेंथ 4 है। देन यहाँ से लूप के अंदर प्रिंट को y को प्रिंट कराया गया है, तो इस केस में 4 बार
KLMN प्रिंट होगा। मीन्स 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर इंडेंटेशन एरर है, लेकिन इंडेंटेशन एरर नाइलिट की एक आम बात हो चुकी है, तो हम लोग इंडेंटेशन एरर को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर, अगर आपने कोई भी हार्डवेयर अपने कंप्यूटर में ऐड किया है तो आपको उसका ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वो हार्डवेयर आपके ओएस के साथ में इंटरैक्ट हो पाता है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। तो आपको पता है कि जो वेरिएबल होता है, इसमें जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान वेरी करती है, चेंज होती है। मीन्स यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका स्कोप सिर्फ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक ही रहता है। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होता है वैल्यू भी डिलीट हो जाती है। तो जो वैल्यूज़ हैं उनको परमानेंट रखा जाए, स्टोर किया जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ फाइल हैंडलिंग। मीन्स आप फाइल में डेटा को रखोगे। तो इसमें आ जाएगा 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल इज द राइट आंसर। 59, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में किस फेज में सॉफ्टवेयर की क्वालिटी का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। तो वो होता है टेस्टिंग फेज। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जुलाई 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अगर आप उसका गारंटीड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 59 हो चुका है। 60, नंपाई एरे में जीरोस का काम क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा जीरोस और वंस, इनकी सहायता से एक मैट्रिक्स बनती है जो भी आपने शेप दी है, और उन सभी के एलिमेंट्स को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया जाता है। मीन्स टू मेक अ मैट्रिक्स विद ऑल एलिमेंट्स जीरो। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 61, यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा कोड है। देन यहाँ पर इस फंक्शन में इस स्ट्रिंग को इटरेट किया गया है और एक एक करेक्टर आई में आएगा, देन उसको अपर केस में कन्वर्ट किया गया है। तो 61 में जब आप देखोगे तो ए बी सी डी इनको अपर में कन्वर्ट करने के बाद ए बी सी डी ये आंसर आने वाला है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो आउटपुट है एक लाइन में ए, एक लाइन में बी, फिर सी, फिर डी, इस प्रकार से आएगा। बट यहाँ पर समस्या थी प्लेस की, जगह की, तो इन्होंने एक ही लाइन में कर दिया है। 62, रिकर्सिव फंक्शन किसे कहते हैं। तो जब कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 63, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। बताइए, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस केस में कौन सा मोड एक नई फाइल क्रिएट करेगा। तो राइट मोड और अपेंड मोड ये दोनों ही क्या करते हैं, अगर फाइल मौजूद नहीं है तो नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 64, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट ऑल मीन्स सारे ही मॉड्यूल, सारे ही वेरिएबल, सारे ही फंक्शन, सारे ही क्लास को इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पर ए, बी और सी ये 3 वेरिएबल हैं जिनके पास अलग अलग वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो आप इसको चुटकी में उड़ा सकते थे अगर आपको पता होता एबीएस। तो एबीएस का मतलब होता है अब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि माइनस को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखें सी को पास किया गया है, सी में -3.30 है, मीन्स यहाँ से माइनस को हटा दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इसी से उड़ा सकते हो, बट यहाँ पर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो इंटीजर ए में कितना है 2.19, तो यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल के राइट साइड वाले पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2। तो पहले आएगा 2, इसके बाद में इसको करना है फ्लोर डिवीज़न,
मतलब कम वाला, तो हो जाएगा यहाँ से 3। इसी प्रकार से सी को करना है सील, चूँकि वैल्यू 0.50 से छोटी है तो यहाँ पर सेम टू सेम वही आ जाएगा। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 65, आपको यहाँ पर एक एरे दिया गया है, बताना है कि ये क्या है। तो सिंपल है, आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें आपने पढ़ा है लिस्ट के बारे में। लिस्ट के आइटम को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और आप यहाँ पर देखें लिस्ट के अंदर क्या बनाया गया है, टपल क्रिएट किया गया है। इट मीन्स कि जो ये लिस्ट है वो टपल्स की है, यानी कि लिस्ट ऑफ टपल। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 66, पाइथन लैंग्वेज में कौन सा किसे हम एज आ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं? तो आंसर आएगा ट्राई, क्योंकि ट्राई, एक्सेप्ट ये सभी क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 67, यहाँ पर छोटा सा एक नंपाई का कोड दिया गया है, बताना है कि अगर हम एरे y का फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करें तो आंसर क्या आएगा। बट उसके पहले यहाँ पर एक एरे है जिसमें 1 2 3 5 8 ये आइटम्स हैं। देन इस एरे में एक को ऐड किया गया है, तो जो ये एक है ये प्रत्येक आइटम में ऐड होगा। तो यहाँ पर भी एक ऐड होगा, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा। पहले इंडेक्स को प्रिंट करना है तो पहले इंडेक्स पे क्या आएगा, 3 आएगा। मीन्स 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और 92 क्वेश्चन आपको हमारे गेस पेपर में से मिलेंगे जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। साथ ही साथ 55 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को हमारे चैनल पर जो हमने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ में। नेक्स्ट 68, यहाँ पर 2 सेट हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। बीच में लगा हुआ है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड बोलता है कि जो दोनों में कॉमन है वही मैं आपको दूंगा सेट के केस में। तो इस केस में आप देखें ए बी सी और सी डी ई एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे कि दोनों में सी कॉमन है, तो आपको मिल जाएगा सी। चूँकि ये स्ट्रिंग फॉर्म में थे तो जो सी आपको मिलेगा वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहेगा। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 69, यहाँ पर डिक्शनरी है जिसमें कुछ आइटम्स हैं। ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपको जिसकी की टाइगर है उसको डिलीट करना है तो आप उसके लिए कौन सा सिंटेक्स लिखोगे। तो आपने यूज़ किया होगा डेल कीवर्ड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेल, उसके बाद में डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे उस की का नाम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक बात ध्यान दीजिए, जो ये क्लास अपने आने वाले पाइथन के एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसका डिटेल्ड वीडियो जो कि 3 घंटे का है वो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है न्यू आइडियाज़ YT पे। ये आंसर की वीडियो है तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, इसका डिटेल्ड वीडियो आपको मिल चुका है या मिलने वाला है। नेक्स्ट 70, यहाँ पर 36 है, इसके बाद में इंटीजर डिवीज़न 4। बताइए जी इसका राइट आंसर क्या होगा। मीन्स यहाँ पर 36 है, उसमें 4 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा। तो आपको पता है एक होता है फ्लोर डिवीज़न जिसमें लगे होते हैं डबल स्लैश, वो आपको देता है इंटीजर वैल्यू, जबकि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मिलेगा फ्लोट में, मीन्स 9.0। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71, डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग इन द सॉफ्टवेयर। तो जब भी आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग आता है, कोई एरर आता है तो उसको दूर करने का प्रोसेस डिबगिंग कहलाता है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72, यहाँ पर प्रिंट करना है, सम मेथड के अंदर 3 वैल्यू पास की गई हैं, दैट इज़ 1 2 3। बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। और जो ये क्वेश्चन है इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन हैं वो मैंने जो आपको प्रोवाइड कराया था मॉडल पेपर उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वाकई में चेक करना है तो आप जाएं यहाँ पर और मिलेगा M3R5 का मॉडल पेपर, इसको आप देखोगे तो आप पाओगे इस मॉडल पेपर में से काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस पेपर में
देखने को मिलेंगे जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सम मेथड है ये इटरेबल ऑब्जेक्ट को लेता है, जबकि यहाँ पर पैरामीटर के रूप में पास किया गया है। तो यहाँ पर आने वाली है एरर। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ करके। देखिए अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा होता, हेलो, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, हेलो, ठीक, प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिखा सम, इसके बाद में पास कर दिया हूँ इसके पैरेंथेसिस के अंदर 1, 2, 3, तो यहाँ पर मिलेगी एरर, क्योंकि जो सम मेथड है वो इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ में काम करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल, इसको हमने बना दिया एज आ लिस्ट, तो इस केस में आपको मिलेगा 6। आप यहाँ पर देखें, अब आपको मिल जाएगा 6, क्योंकि ये इटरेबल ऑब्जेक्ट पे काम करता है, तो इसमें आपको मिलने वाली है एरर। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न का आउटपुट क्या होगा? तो मैंने आपसे कई बार बोला है कि जो इनके प्रोग्राम्स होते हैं, नाइलिट के द्वारा दिए गए कोड होते हैं, उसमें अगर आप देखोगे तो 95% से ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें इंडेंटेशन एरर होती है, बट हम लोग इंडेंटेशन एरर को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है, n = 5 वाइल n इज ग्रेटर देन 0, n - 1 इफ n = 2, तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप प्रिंट कर दीजिए n की वैल्यू को। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो n की वैल्यू 2 है मीन्स, और यहाँ पर कंटिन्यू है मीन्स सिर्फ n की वैल्यू जब 2 रहेगी तो उसको स्किप कर दिया जाएगा, बाकी 4 से लेकर 0 तक की नंबर्स प्रिंट होंगे। तो 4, 3, 1 और 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो इंडेंटेशन है उसका प्रॉब्लम है, बट इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके पेपर में एक नॉर्मल, एक आम बात हो चुकी है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4310। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ करके, ताकि आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो n = 5 वाइल लगा दीजिए यहाँ पर, वाइल, और इसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा n इज़ ग्रेटर देन 0। इसके बाद में n को हमने 1 से इनिशलाइज नहीं किया, बल्कि वैल्यू को हमने एक एक करके माइनस किया। अगर वैल्यू n की वैल्यू 2 के बराबर है तो आप कर दीजिए कंटिन्यू, ठीक, कंटिन्यू, नहीं तो आप प्रिंट कर दीजिए n की वैल्यू को। ये आज सही से वर्क नहीं कर रहा है वायरलेस कीबोर्ड, चलिए कोई नहीं, इसको हमने किया रन, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर 4310। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4310। हाँ, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता इंडेंटेशन एरर का तो हम उसको टिक करते, बट नन ऑफ द एबव का मतलब होता है कि जो आंसर आपको दिए गए हैं ये आंसर नहीं है, बल्कि और कोई आंसर आ रहा है। एक बात और कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो आंसर आया था इसमें एक लाइन में एक आउटपुट है, तो जो इस प्रकार का है आउटपुट, नाइलिट हमेशा एक ही लाइन में लिखकर देता है, क्योंकि यहाँ पर इनको अपना कागज बचाना होता है। नेक्स्ट 74, यहाँ पर एक दिया गया है स्निप्ट, बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो एक लिस्ट ये है, एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये है। तो आप पाओगे इसमें सबसे बड़ा कौन है? 4 है, इसमें 6 है और इसमें 7 है। देन 4, 6 और 7 में कौन बड़ा है? तो आंसर आएगा 7 बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्स बैठा हुआ है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आंसर लिस्ट में ही आने वाला है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 75 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज, तो इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 76 अगर आप किसी पैकेज से सभी मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हो तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सिंपली आप लिखोगे फ्रॉम, उसके बाद में पैकेज का नेम, इंपोर्ट लगाने के बाद आप लिख दीजिए एस्ट्रिक का सिंबल। इसका मतलब ये है कि सारे ही मॉड्यूल उसमें इंपोर्ट हो जाएंगे। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
77 फिर से यहाँ पर एरर है, हालांकि इंडेंटेशन एरर है, बट इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। बट जो ये क्वेश्चन है इसके यहाँ पर कई सारे आंसर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्स का यूज़ किया गया है। हो सकता है कि जो ये एल्स है ये इफ़ के साथ में यूज़ किया गया हो सकता है कि ये एल्स वाइल के साथ में यूज़ किया गया हो। बट जो मैं आपको बता दूं तो जो नाइलिट है उसने इसका आंसर माना होगा ऑप्शन बी। हालांकि ऑप्शन सी भी इसका आंसर आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली, बट नाइलिट ने इसको माना होगा ऑप्शन बी। ये मैं 99% दावे के साथ में कह सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कहा है तो ज़रूर कोई ना कोई बात है। चलिए, मैंने यहाँ पर लिखा है m = 0, इसके बाद में वाइल और m = < 5। प्रिंट कर दीजिए आप यहाँ पर m की वैल्यू को। नाइलिट के क्वेश्चन पेपर में हर बार कई गड़बड़ियाँ होती हैं और उनको पता है कि अगर वो आंसर की रिलीज़ करेंगे ऑफिशियल तो इस केस में काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। चलिए कोई नहीं, m + 1 इफ़ m की वैल्यू इक्विवेलेंट है 3 के तो आप कर दीजिए ब्रेक कर दीजिए, नहीं तो आप कर दीजिए प्रिंट कर दीजिए आप 0 को, प्रिंट कर दीजिए 0 को। आइए इसका देखते हैं जादू, तो आप पाओगे जादू तेरी नज़र। देखें 00102 आप देखोगे तो इसकी शक्ल ऑप्शन सी से मैच कर रही है। बट अगर मैं यहाँ पर जो एल्स है उसको मैं इनिशियलाइज कर दूँ लूप के साथ में तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपको दूसरा मिलने वाला है। 1 मिनट रन मॉड्यूल, तो आपको मिलेगा 0 और 1 2 मीन्स ऑप्शन बी। बट जो नाइलिट है उसने इसका आंसर माना होगा 99% मैं कह सकता हूँ ऑप्शन बी। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इनके प्रोग्राम में इंडेंटेशन का प्रॉब्लम रहता ही रहता है, तो आप इंडेंटेशन एरर को इग्नोर कर दिया कीजिए, ठीक है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 जब हम अपेंड मोड में फाइल को खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के कहाँ पर होता है? तो अपेंड का मतलब होता है जो फाइल है उस फाइल में जो भी कंटेंट है उसके एंडिंग में कुछ भी राइट करना, अपेंड करना। तो इसमें आ जाएगा 78 पे बी यानी कि एंड। 79 यहाँ पर छोटा सा कोड दिया गया है और यहाँ पर राइट शिफ्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है और मैंने आपसे कहा है कि राइट शिफ्ट में आंसर वैल्यू से छोटा आता है जबकि लेफ्ट साइड में आंसर वैल्यू से बड़ा आता है। तो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि 3। कैसे आया आइए देख लेते हैं। तो 14 है और यहाँ पर है राइट शिफ्ट और मैंने आपको बता रखी है सॉल्ट ट्रिक। सॉल्ट ट्रिक क्या है कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसको आप 2 की पावर मान लीजिए। तो 2 की पावर कितनी होती है? 4। जब आप 14 में 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 12 3 बार जाएगा। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है सॉल्ट ट्रिक। 80 द कंटेंट इनसाइड द फॉर लूप आर सेपरेटेड बाई। जो ये क्वेश्चन है ये जावा स्क्रिप्ट, सी लैंग्वेज और जावा में यूज़ होता है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जावा स्क्रिप्ट या फिर सी लैंग्वेज में फॉर लूप का सिंटेक्स, तो सबसे पहले आप लिखते हो फॉर लूप, उसके बाद में लिखते हो इनिशियलाइजेशन, इसके बाद में सेमी कॉलन, इसके बाद में लिखते हो कंडीशन, इसके बाद में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो ये सिंटेक्स होता है जावा स्क्रिप्ट और सी लैंग्वेज में। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो फॉर लूप है इसके इनसाइड का जो कंटेंट है, भाई इनसाइड क्या होगा? तो इनसाइड यही होगा। तो जो इनसाइड होता है उसमें सेमी कॉलन का यूज किया जाता है। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। हाँ, अगर यहाँ पर लिखा होता कि फॉर लूप की एंडिंग किससे होती है पाइथन में, तो आंसर आता कॉलन, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लूप को इम्प्लीमेंट किया है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज,
तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने फॉर लूप को एंडिंग किससे किया है, कॉलन से किया है। बट चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेमी कॉलन, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लूप के अंदर का कंटेंट, यानी कि इनसाइड द फॉर लूप, तो आंसर आएगा सेमी कॉलन। 81 यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा कोड दिया गया है, बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखें n2 इक्वल 4 है, n2 इक्वल 4 है, देन यहाँ पर s फंक्शन को कॉल किया गया है और n2 की वैल्यू को पास किया गया है। और आपको पता है कि n2 क्या है, तो एक इंटीजर है, और जो इंटीजर है वो इम्यूटेबल होता है। मीन्स अगर आपने उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर पास किया और फंक्शन के अंदर वैल्यू को ओवरराइट किया, तो उसका जो इफेक्ट है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ से कॉल किया तो 4 आएगा n1 में, और यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 प्रिंट हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पर n2 को प्रिंट किया गया है, तो n2 में फिर से 4 प्रिंट हो जाएगा। मीन्स आंसर आएगा 4 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 + 2 है तो कितना हो जाएगा 6। मीन्स जो n1 है उसमें 6 होगा, लेकिन जो n2 है यहाँ पर 4 ही रहेगा, यहाँ पर 6 नहीं होगा, क्योंकि n2 इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें वैल्यू इंटीजर है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। चलिए, तो हमने यहाँ पर लिखा डेफ, इसके बाद में बनाया फंक्शन s और पास किया हूँ n1। इसके बाद में हमने यहाँ से प्रिंट कराया किसकी वैल्यू को, तो आंसर आएगा n1 की वैल्यू को। आफ्टर दैट हमने n की वैल्यू में 2 ऐड कर दिया, तो n1 इक्वल n + 2, और यहाँ से हमने n2 को इनिशलाइज किया 4 से, s को कॉल किया और n2 को पास किया। फिर हमने यहाँ से n2 की वैल्यू को प्रिंट कराया। मैंने किया रन, तो आप पाएंगे यहाँ पर आंसर आने वाला है 4 और 4। आई होप कि आपको राइट आंसर मिल गया होगा, दैट इज सी। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 82 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो आपको पता है कि जो टपल है, स्ट्रिंग है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो 82 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 जो ये प्रोग्राम दिया गया है इसका आउटपुट क्या आएगा, तो जिसने भी टिक किया है सी, दैट इज बिल्कुल सही। अब ये कैसे आएगा ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था, सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा, पहले तो मिलेगा 13 और यहाँ पर 17 और 10, तो 13 17 10, हाँ ठीक है। इसके बाद में पास किया गया 2 और 4 को, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 4, मीन्स 2 5 और 4। तो आप देखोगे ध्यान से तो आपको मिलेगा ऑप्शन सी। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 7 9 5 7 9 2 4, तो 2 और 4 यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद में पास किया गया 13 और 17, तो 13 और 17, तो 13 और, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आता है 84। यहाँ पर एक छोटा सा एक ट्यूपल है और यहाँ पर ट्यूपल को सबसे पहले सॉर्ट किया गया है। सॉर्ट करने के बाद उससे एक एक नंबर को डिवाइड कराया गया है 2 से। अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसको प्रिंट करना है। तो आप पाओगे कि 4 7 19 2 89 45 72 और 22, जब इनको आप सॉर्ट करोगे तो आप पाओगे सबसे छोटा कौन है, 2 है, 2 से बड़ा कौन है, 4 है, 4 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 19 है, 19 से बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 22, 22 से बड़ा कौन है, तो 45, 45 के बाद कौन आएगा, 72, 72 के बाद आ जाएगा 89। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आना चाहिए, तो आप पाओगे कि ये दोनों कैसे हैं, तो इवन है, इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसी प्रकार से इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा जब आप 2 से डिवाइड करोगे। इसी प्रकार से ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
तो आपको मिलेगा आंसर 7, 19, 45 और 89। मीन्स कि आप टिक करोगे 84 में ऑप्शन नंबर ए को। ए इज द राइट आंसर। 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज ना करके इंडेंटेशन का यूज करते हो। 85 में आ जाएगा ऑप्शन सी। 86, निम्न में से कौन सा फाइल ऑब्जेक्ट एफ की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा। तो आप यहां पर यूज करोगे एफ रीड मेथड का। 86 पे आ जाएगा बी। हालांकि अगर आपको यहां पर कुछ स्पेसिफिक बाइट को रीड करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट के लिए कनेक्टर प्रतीक क्या है। तो फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास फ्लो चार्ट बड़ा होता है, वो एक पेज में नहीं आ पाता है, तो हम क्या करते हैं, उसका बचा हुआ पार्ट अगले पेज में बनाते हैं। तो पहले पेज और दूसरे पेज को कनेक्ट करने के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। तो 87 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्कल इज द राइट आंसर। 88, पाइथन किस में लिखा गया है। तो पाइथन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो 88 में आ जाएगा ऑप्शन बी। यहां पर एक डिक्शनरी है, बताना है कि अगर यहाँ पर हम D1 जो डिक्शनरी है उसका 0 इंडेक्स प्रिंट करवाएं तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर की होती है ना कि इंडेक्स होता है 0, 1, 2 करके। तो यहाँ पर मिलने वाली है आपको की एरर। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर की नहीं पास की है, जबकि जो डिक्शनरी है अगर आप उसके आइटम को फेच करना चाहते हो तो आपको की पास करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगी की एरर। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 90, यहाँ पर एक दिया गया है लिस्ट, बताना है कि इसका लेंथ क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर लेंथ फंक्शन का यूज किया गया है। तो 1, 2, 3, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, 4 इज द राइट आंसर। 91, पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन क्या है। तो .py फाइल एक्सटेंशन से हम पाइथन मॉड्यूल पाइथन फाइल को सेव करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए। 92, यहाँ पर एक छोटा सा कोड दिया गया है, बताना है कि इसमें क्या समस्या है या फिर इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो लाइए मैं आपको दिखाता हूँ करके, ताकि आपके मन में जो भी यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं वो दूर हो जाएं। तो हमने किया डिस्प्ले और यहाँ पे हमने पास किया b, n को, और यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद में वाइल लूप, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0। इसके बाद में इसका ब्लॉक ऑफ कोड, और हमने यहाँ से प्रिंट कराया b की वैल्यू को, और हमने एंड में ऐड कर दिया क्या, एक छोटा सा स्पेस, ताकि जो आउटपुट है वो उसी लाइन में आए। फिर लिखा हुआ है n इक्वल n-1। देन इसके बाद यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है। कहाँ चला गया कर्सर? कर्सर भाग गया भाई, कर्सर भाग गया है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर है, छिप गया था। डिस्प्ले और यहाँ पे पास कर दिया हूँ, सबसे पहले स्ट्रिंग को पास किया है एज अ आर्गुमेंट, और इसके बाद में 3। तो सिंपल है भाई, मैंने यहाँ पर लिखा z, तो z आ जाएगा b में और n में आ जाएगा 3। अब 3 0 से बड़ा है तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा z, और फिर n में 1 कम कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर यहाँ पर 2 को चेक किया जाएगा, फिर से z प्रिंट हो जाएगा, फिर बचेगा 1, और फिर से एक बार प्रिंट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर 3 बार z प्रिंट होने वाला है। लाइए मैं आपको दिखाता हूँ करके, ट्रिपल z इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखो तो ऑप्शन ए के साथ में शकल मैच कर रही है, क्योंकि हाँ, अगर आप कहना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो प्रोग्राम दिया गया है इसमें जो प्रिंट है इसका इंडेंट सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडेंटेशन एरर इस नाम का कोई भी ऑप्शन
तो साथियों यहाँ पर कुछ वॉइस का इशू हो गया था और मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर जो वॉइस का इशू है वो कहाँ से हुआ है, बट आई थिंक जहाँ से जब लाइट गई थी तभी ये इशू हुआ होगा। तो मैं एक बार आंसर रिपीट कर देता हूँ। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो इसमें आप टिक करोगे ZZZ और इसमें आप टिक कर देंगे इंटीजर 32 बिट। अगला आता है 94, यहाँ पर स्ट्रिंग दी गई है, आपको काउंट करना है L को। तो आप पाओगे जो हेलो है इसमें 2 बार L आया हुआ है, तो आपको मिलेगा ऑप्शन A दैट इज 2। तो 94 में आ जाएगा ऑप्शन A 2। अ डिटेल्ड फ्लो चार्ट इज कॉल्ड एज, जो भी डिटेल्ड फ्लो चार्ट होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रो चार्ट। तो 95 में आ जाएगा ऑप्शन C माइक्रो चार्ट। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है, तो दैट इज असेंबलर। 97 इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर x इक्वल 1 to 3 है। देन यहाँ पर लूप को एक इंटीजर वैल्यू के साथ में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर मिलेगा एरर। क्यों? क्योंकि जो लूप होते हैं वो सिर्फ इटरेबल ऑब्जेक्ट के साथ में काम करते हैं, जबकि जो x है वो एक इंटीजर है ना कि इटरेबल। तो यहाँ पर मिलेगी आपको क्या, एरर। तो 97 में आ जाएगा ऑप्शन C। 98 यहाँ पर ट्यूपल है और आपको पता है कि जो ट्यूपल होता है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मीन्स आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही वैल्यू को ही ऐड कर सकते हो। जबकि यहाँ पर पॉप करने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, एरर, क्योंकि आप अनचेंज मतलब चेंजेबल नहीं होता है। 98 पे आ जाएगा ऑप्शन D। 99 स्यूडो में हायरार्की किसके द्वारा शो करते हैं, तो आपने यूज़ किया होगा इंडेंटेशन का, मीन्स वाइट स्पेस का। 99 में आ जाएगा ऑप्शन C इंडेंटेशन। 100 यहाँ पर एक प्रोग्राम है, बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो सबसे पहले फंक्शन को कॉल किया गया और 3 को पास किया गया, तो जो 3 है वो आएगा x में और y को 2 ही माना जाएगा, क्योंकि y को यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई है और यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू पास की गई है, तो वो x में आ जाएगी। देन यहाँ पर r को 1 से लिया गया है, फिर यहाँ पर y को पास किया गया है, y में कितना था 2, मीन्स यहाँ पर पहले आएगा 0 फिर आएगा 1, मीन्स कि ये लूप 2 बार चलेगा। पहले है r मल्टीप्लाई बाई x, तो r में है कितना 1, x में है 3, तो 3 एकम 3, फिर लूप चलेगा तो 3 त्रिकी 9, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 9। इसके बाद में पास किया गया 3 3, तो इस बार लूप 3 बार चलेगा, तो 3 त्रिकी 9, 9 त्रिक 27, तो 9 और 27 ये 2 आंसर आने वाले हैं। तो 100 में आ जाएगा ऑप्शन B 9 और 27। आई होप कि आपने यहाँ से अपने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड कराए हैं ये 100% एक्यूरेट हैं, उसमें कोई शक नहीं है। जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी वो मैंने आपके साथ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था, और जो इसका डिटेल्ड वीडियो है वो आप लोगों को ओ लेवल ओल्ड पेपर सॉल्यूशंस नाम के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, जहां पे एक एक क्वेश्चन को बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है। सो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। और जस्ट इसके बाद में आपको मिलने वाली है M2R5 की आंसर की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।